Hello, this is Shalu, and that is the fourth lecture of the chemical reaction chapter, class 10th. तो आज हमारा टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। तो कोरोजन होती क्या है और हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस पर किस किस चीज़ का इफ़ेक्ट है, इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं, और इसके बारे में और बहुत कुछ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मेटल पे अटैक करता है मॉइस्चर और एसिड। तो मेनली अगर हम छोटी सी बात करें तो जो कोरोजन ऑफ आयरन है। अगर कोरोजन ऑफ आयरन, तो इसको हम बोलते हैं रस्टिंग। तो ये छोटा सा पॉइंट है, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। तो ये जो कोरोजन है वो कहाँ होती है, किसकी वजह से होती है? हमने मेटल की सरफेस ली, मेटल की सरफेस के ऊपर एयर का अटैक होता है। एयर के अटैक होने की वजह से उसको मिलती है ऑक्सीजन, क्योंकि एयर के बीच में ऑक्सीजन होती है। तो मेटल के ऊपर एयर का अटैक होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है। तो इस तरह से कोरोजन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि कोरोजन कौन से टाइप की रिएक्शन है या कौन सा प्रोसेस है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है इसके बीच में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का अटैक हो रहा है मेटल की सरफेस के ऊपर। अच्छा, अगर मेटल की सरफेस के ऊपर एयर के साथ साथ मॉइस्चर भी आ जाए या कुछ अमाउंट आ जाए, किस चीज़ की? वाटर मॉलिक्यूल्स की। कुछ अमाउंट आ जाए वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो ये प्रोसेस जो है वो इस प्रोसेस को, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। मतलब कोरोजन को फास्ट कर देता है वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स या फिर मॉइस्चर कोरोजन को कर देता है फास्ट। तो और क्या वजह है इसकी? अगर मेटल है, मेटल के ऊपर एयर का अटैक होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का अटैक होता है, या फिर कुछ एसिड्स का भी अटैक हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो इसकी डेली के एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास कोरोजन की। कोरोजन अगर आयरन पे लगता है तो उसको रस्टिंग बोलते हैं। अगर वो कॉपर पे लगता है तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। अगर वो सिल्वर पे लगता है तो उसका कलर हमारे पास हो जाता है ब्लैक। तो इस तरह कोरोजन हमारे पास बहुत सारी तरह की है, बहुत सारे मेटल्स पे लगती है। आगे हम कुछ पिक्चर्स भी देखेंगे कोरोजन की। तो ये क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मेटल पे अटैक करता है मॉइस्चर और एयर, एसिड और एयर। इसे हम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस या ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारी लाइफ में कोरोजन की जो हम देख सकते हैं। तो आप याद कर लें, जो कोरोजन है आयरन पे, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट। तो Fe2O3 डॉट XH2O। तो फेरिक ऑक्साइड है ये, हाइड्रेटेड वाला। तो इसको क्या बोलते हैं? इस पूरी को क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड जो वर्ड लगा है वो वाटर के लिए लगा है, और जो फेरिक ऑक्साइड वर्ड लगा है वो इसके लिए लगा है। अभी फेरस और फेरिक में क्या अंतर होता है? कई चीज़ों में फेरस आ जाता है, कई चीज़ों में फेरिक आ जाता है। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं क्या है। अगर Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो कहलाता है फेरस, और अगर इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये कहलाता है फेरिक। तो अभी हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था? Fe2O3, ये फॉर्मूला था हमारे पास, डॉट XH2O। तो H2O के लिए तो हमारे पास हाइड्रेटेड वर्ड लग चुका है,
बारी है इसकी कि इसको ऐसे कैसे बोलते हैं। तो Fe2 है, O3 है, तो इसका मतलब ये है, हम क्रॉस करके बनाते होते हैं फॉर्मूले। अभी यहाँ इसका जो चार्ज है वो -3 है, इसका जो चार्ज है वो -2 है। प्लस माइनस हम देखते नहीं है, क्रॉस करके बनता है। हमने पिछली वीडियो में इसकी बात की थी कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, कैसे बनाते हैं। वैसे हम O का बना देते हैं, यहाँ Fe का हमें याद रखना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए। तो Fe अगर +2 है तो फेरस, अगर +3 है तो फेरिक। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, तो उसको लिखते हैं 2 6। तो यहाँ सेकंड शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आता है, O के ऊपर चार्ज आता है -2। तो इस तरह ये ऑक्साइड बनता है। तो O के ऊपर कितना चार्ज है, 2। तो Fe के ऊपर कितना चार्ज है, 3। O के ऊपर कितना चार्ज है, -2। प्लस माइनस को हम नहीं देखेंगे, नज़रअंदाज करेंगे। तो फॉर्मूला कैसा बना, Fe2O3। तो इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड किसको बोलते हैं, ओनली ऑक्साइड अगर आ गया कभी, तो O के ऊपर जो -2 चार्ज होता है इसको बोलते हैं हम ऑक्साइड। तो Fe+3 को क्या बोलते हैं, फेरिक। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना फेरिक ऑक्साइड। तो शायद ये अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका फॉर्मूला कैसे बना, फेरिक ऑक्साइड। क्रॉस करो, Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। दैट्स ऑल फॉर दिस। एंड नाउ अभी कॉपर के बारे में। जो कॉपर है, नॉर्मली हम उसको तांबा बोलते हैं। तो जो कॉपर है हमारे पास, Cu उसका सिंबल होता है। अगर उस पे करोजन लग जाती है तो उस पे करोजन जो लगती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो इसके फॉर्मूले के बारे में, सबके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद Ag मतलब सिल्वर। सिल्वर का ये सिंबल है। सिल्वर का जो सिंबल है Ag, उस पे जो सिल्वर है, सिल्वर पे जो कोरोजन लगती है वो होती है ब्लैक कलर की। नॉर्मली आपने चांदी के मतलब सिल्वर के आपने कुछ ज्वेलरीज खरीदी होंगी, अगर वो बहुत टाइम तक पड़ी रहती है तो उस पर ब्लैक कलर चढ़ जाता है। तो ब्लैक उसकी रस्ट होती है, सॉरी करोजन होती है। जो ब्लैक कलर है वो उसकी करोजन की वजह से होता है। ये थी थोड़ी थोड़ी जानकारी, इसके बारे में हम और भी बहुत सारा पढ़ेंगे। तो कोरोजन, तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि कोरोजन जो है that occurs on the materials made up of iron is rusting। अगर आयरन पे रस्टिंग कोरोजन लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो ये आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाई दे रही हैं, इसके अलावा और भी पिक्चर्स आएंगी आगे। तो ये आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं जो कि कोरोजन की हैं मेटल्स पे। आगे हम अलग अलग मेटल पे कोरोजन दिखाएंगे कि इस पे कैसे होती है, इस पे कैसे होती है, सबके बारे में। नेक्स्ट, जो कोरोजन है वो है क्या। कोरोजन जो है केमिकल रिएक्शन है। किसकी वजह से होती है ये कोरोजन, वियरिंग अवे ऑफ मेटल्स। मतलब मेटल्स का स्लो ईटिंग अप प्रोसेस है। मेटल धीरे धीरे से ख़त्म होती जाती है किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी प्रोसेस से। तो मेटल के ऊपर अगर मेटल स्लोली ईटिंग अप प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स। मेटल धीरे धीरे खाए जा रही है, मतलब स्लोली ईटिंग अप प्रोसेस है। किसकी वजह से है ये, एटमॉस्फेयर गैसेस की वजह से है। जैसे कि ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, वाटर वेपर्स हो सकते हैं। ये सारे अगर मेटल्स की सरफेस पे कभी ना कभी लगते हैं तो इनकी वजह से ही कोरोजन होती है। तो ये क्या कर देती है, मेटल को मेटल के ऑक्साइड्स में चेंज कर सकती है, मेटल को मेटल के कार्बोनेट्स में चेंज कर सकती है, मेटल को मेटल के सल्फाइड्स में चेंज कर सकती है। तो इस सारे प्रोसेसेस को हम कोरोजन ही बोलते हैं। तो मेटल को मेटल ऑक्साइड्स में चेंज कर सकती है, मेटल को मेटल कार्बोनेट्स में चेंज कर सकती है, मेटल को मेटल सल्फाइड्स में चेंज कर सकती है,
ऑक्साइड होता है O के ऊपर -2 चार्ज, कार्बोनेट होता है CO3 के ऊपर -2 चार्ज, सल्फाइड होता है S के ऊपर -2 चार्ज। तो ये कोरोजन के बारे में है। अगर हम देखें अभी Fe2O3 की रिएक्शन, मतलब फेरिक ऑक्साइड बनाने की, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाने की रिएक्शन क्या है, तो इसके बारे में अब देख लेंगे। तो क्या होगा, आयरन है हमारे पास, आयरन को Fe से लिखते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है, कोई भी सॉलिड चीज़ है या कोई भी टेबल है आयरन का जो भी है, तो इसके ऊपर अटैक होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में। कुछ अमाउंट लग सकता है इसको, इसके ऊपर वाटर का, तो वाटर भी जो है वो लिक्विड की फॉर्म में मॉइस्चर है जो एटमॉस्फेयर में होता है। तो अगर इन सब की रिएक्शन होती है तो बनता है Fe2O3.XH2O। अगर यह X लगाया है तो यहाँ भी X आएगा। अभी अगर हम बैलेंस करें इस रिएक्शन को, तो यहाँ हमारे पास 3 ऑक्सीजन यूज़ हो रही हैं, यहाँ हमारे पास 2 हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लगा देते हैं 3/2। ये 2 से कट होके 3O रह जाते हैं, और हमारे पास जो Fe हैं वो है यहाँ 2, तो यहाँ भी हम 2 लगा देते हैं। तो ये बैलेंस हो चुकी है, ऑक्सीजन को हमने 3 कर दिया और Fe को हमने 2 कर दिया। अगर हम कॉपर के बारे में देखें, यही कॉपर है, कॉपर के ऊपर अटैक करती है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड सम वाटर। तो ये चीज़ें अटैक करती हैं। ये जो चीज़ें हैं वो हमें एयर से मिलती हैं, ये 3 चीज़ें हमें मॉइस्ट एयर देती हैं, कॉपर के ऊपर ही अटैक करती हैं। तो बनता क्या है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर बनता है। वो ग्रीन कलर किसकी वजह से बनता है, कॉपर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से बनता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से बनता है। तो अभी ग्रीन कलर की कोटिंग किसकी वजह से आती है वो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, वो आती है कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर OH2। तो ये है कॉपर कार्बोनेट। अभी अभी हमने बात की थी कि मेटल की कार्बोनेट बन सकते हैं, मेटल के ऑक्साइड बन सकते हैं, मेटल के सल्फाइड बन सकते हैं। तो आयरन में मेटल के ऑक्साइड बने, यहाँ मेटल का कार्बोनेट बन रहा है। अगली एग्जांपल करेंगे हम सिल्वर की, जहाँ पे मेटल सल्फाइड बनेगा, यहाँ बन रहा है कॉपर कार्बोनेट। कार्बोनेट जो होता है, हमने बात भी की थी पीछे कि कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, ऊपर चार्ज होता है -2। तो कार्बोनेट कहाँ से बना है, तो CO2 ये रहा, O हम यहाँ से एक ले लेंगे तो ये बन जाएगा कार्बोनेट। अभी OH2 कहाँ से बना है, वाटर ले लेंगे, इसका एक बचा हुआ ऑक्सीजन ले लेंगे तो OH2 बन जाएगा। तो OH2 कैसे बना, वाटर पड़ा था हमारे पास, एक ऑक्सीजन पड़ी थी, तो वाटर को हम खोल के लिख सकते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो OH ये रहा, एक OH हम इन दोनों को मिलाकर बना देंगे तो हो गया OH2। तो कॉपर के साथ कॉपर का कार्बोनेट बन जाता है, डॉट कॉपर का OH2 बन जाता है। इसे हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्योंकि जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना है वो पानी की वजह से कभी ना कभी टूट सकता है, तो मेनली सिर्फ इसकी वजह से हमारे पास ग्रीन कलर आता है। तो आगे है सिल्वर, सिल्वर को लिखते हैं Ag से प्लस। तो इसके ऊपर किसका अटैक होता है, सिल्वर के ऊपर अटैक होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का इसके ऊपर अटैक होता है। तो ये क्या करती है, अपनी चमक, जो सिल्वर है अपनी चमक खो देती है और ये बिल्कुल डल हो जाता है, तो इसकी वजह से ब्लैक कलर आता है। तो ब्लैक कलर किसकी वजह से आता है, सिल्वर सल्फाइड
बनने की वजह से आता है। सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से आता है। ये H2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, AgS से कंबाइन कर जाती है। सल्फाइड का हमने बताया था कि S के ऊपर -2 चार्ज होता है, S के ऊपर -2 चार्ज होता है। सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज होता है। तो कैसे लिखेंगे? सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज, S के ऊपर -2 चार्ज, क्रॉस करके देखें Ag2S बन जाता है। तो इसको बोलते हैं हम सिल्वर सल्फाइड। इसकी वजह से हमारे पास ब्लैक कलर आता है। जो रस्टिंग है वो एक सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है अभी, क्योंकि वो स्ट्रक ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इन सब को वीक कर रही है। तो अभी इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे। जो मेटल्स हैं, ऑक्सीडेशन की वजह से, ये सारा प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो मेटल अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी मेटालिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर जाता है कई बार, और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डैमेज भी होती हैं, जैसे कि कार की बॉडीज़, शिप्स, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स और बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो आयरन से बने होते हैं। ब्रिजेस, टूल्स, पाइप्स, हैवी मशीनरी, ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मनी जाती है, पूरे साल इसके डैमेज होते रहते हैं, तो इसमें मनी बहुत जाती है। तो इस तरह से हम बचा कैसे सकते हैं इसको? प्रिवेंशन क्या है इसकी? तो प्रिवेंशन पेंटिंग हो सकता है, किसी चीज़ की कोटिंग हो सकता है इस पे। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें दे कर सकते हैं। अभी हम प्रिवेंशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ जो अभी प्रिवेंशन है उसको देखें। पेंटिंग है, पेंटिंग कर सकते हैं, मतलब पेंट कर सकते हैं इसको, कोई भी और कोटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन का क्वेश्चन भी आता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या है। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस पे आयरन पे जिंक को चढ़ाया जाता है। आयरन वाली चीज़ पे जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है, तो इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये कुछ पिक्चर्स हैं कोरोजन की डिफरेंट मेटल्स पे। तो पहली पिक्चर आपको दिख रही है आयरन की है, आयरन पे रस्ट लगी हुई है। सेकंड जो पिक्चर आपको कॉपर की दिख रही है, कॉपर पे ग्रीन कलर की कोरोजन लगी हुई है। थर्ड पिक्चर आपको सिल्वर की दिख रही है, सिल्वर पे ब्लैक कलर की हल्की सी कोटिंग आ रही है कॉइन पे। लेड है, लेड एक मेटल है जिसको पीबी उसका सिंबल है, तो इसके ऊपर जो कोरोजन है वो दिख रही है आपको। नेक्स्ट आपके पास गोल्ड है, तो गोल्ड का भी दिख रहा है, गोल्ड का सिंबल AU होता है। नेक्स्ट आपके पास प्लेटिनम है, प्लेटिनम के ऊपर भी आपको दिख रहा है कि ये प्लेटिनम की रस्ट 2 और मोर मेटल्स का मिक्सचर होता है, एलोय, अगर कभी क्वेश्चन भी आया तो। ब्रास, आगे है जिंक, जिंक भी एक मेटल है जिसको इस तरह से कोरोजन लग जाता है। आगे है इफेक्ट ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन के इफेक्ट कैसे हैं। पहला है रिड्यूस कर देता है स्ट्रेंथ को, मतलब जो उसकी पावर है, जो आयरन की या किसी भी मेटल की पावर है उसको कम कर देता है। ये लाइफ टाइम रिड्यूस्ड रहते हैं, मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो है वो उतनी नहीं रह पाती जितनी स्टार्टिंग में होती है। आगे मेटालिक प्रॉपर्टीज़ को भी लॉस करता है, वेस्टेज भी होती है इस तरह से मेटल्स की। आगे है प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब इसको प्रिवेंशन करने के क्या क्या तरीके हैं। तो पहला है पेंटिंग, सेकंड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? आयरन की मेटल पे जिंक की कोटिंग है। आगे है एलोइंग, एलोइंग क्या होती है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स की कोटिंग हो जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी चीज़ की प्लेटिंग हो जाती है आयरन पे या किसी भी और मेटल पे। उसके बाद है आपके पास इनेमलिंग, उसके बाद है कैथोडिक प्रोटेक्शन, नेक्स्ट है एनोडाइजेशन। तो इसके बारे में अभी डिटेल में भी करेंगे कि क्या चीज़ें हैं ये।